आज मैं आपको 8086 में एक मेमोरी बैंकिंग होती है, ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। एक आपके जो पिंस डायग्राम, उसमें दो पिंस हैं, एक पिन A0 और दूसरी BHE बार, ठीक है। तो मैं मेमोरी बैंकिंग बताता हूँ। मेमोरी बैंकिंग जनरली क्या होता है, हमारे पास जो मेमोरी चिप है, हमारे पास जो मेमोरी चिप्स होते हैं उसमें कुछ ये आपका एड्रेस हो गया, एड्रेस, और इसमें हो गया आपका डाटा, ठीक है। तो जो डाटा है ना वो 8 बिट का डाटा रहता है या 1 बाइट। तो आपको जो मेमोरी चिप है उसमें एक लोकेशन में सिर्फ 8 बिट डाटा या 1 बाइट का डाटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी जो 8086 है उसकी जो डाटा बस है वो कितने की है, 16 बिट की है। इसका मतलब क्या है कि वो 2 बाइट का डाटा है, कि 2 बाइट का डाटा वो एक टाइम में, एक साइकिल में स्टोर कर सकती है, एक टाइम में रिट्रीव कर सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो आपकी जो 8086 की जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस है वो 20 बिट की है, 2⁻20, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट स्टोर जो आपकी जो मेमोरी है वो एक्सेस कर सकते हो आप, इतनी लोकेशंस, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से यूज़ करोगे और उसकी एक लोकेशन में आप 8 बिट का डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है, 1 बाइट का डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास जो डाटा बस है वो 16 बिट की है। तो जो 16 बिट की अगर आपको डाटा स्टोर करना है, ठीक है, आप एक लोकेशन में आप 1 बाइट स्टोर कर सकते हो। तो आपको यू नीड 2 साइकिल टू स्टोर 16 बिट डाटा। तो इसका मतलब क्या है कि 8086 का कोई यूज़ नहीं, किसी तरह का यूज़ नहीं हुआ ना, कि भाई अगर बड़ा डाटा बस है लेकिन हम स्टोर तो 8 बिट ही कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो टोटल मेमोरी है आपकी, जो टोटल मेमोरी है 1 MB जो मेमोरी है उसको ब्रेक कर दिया, उसको हमने ब्रेक कर दिया, मतलब 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक 500 MB, 512 KB, 512 KB, ठीक है। 1 MB को आपने डिवाइड कर दिया 512 KB, 512 KB, ठीक है। अब ये जो 512 KB है इसमें भी एक लोकेशन में 8 बिट का डाटा स्टोर हो जाएगा, इसकी भी एक लोकेशन में 8 बिट का डाटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे होगा, तो हमने क्या किया, ये जो 512 है, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो ये हो गया 0000, ठीक है। उससे नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पे हो गया, उससे नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पे हो गया,
उससे नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पे हो गया, उससे नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, मतलब 0 0 1 2 3 4 और 0 0 0 0 5। ठीक है, तो इस तरह से। तो ये आप देख रहे हो ये क्या है, E1 नंबर है, तो ये हो गया E1 बैंक। और ये देखो आप ओड एड्रेसेस है, ये हो गया ओड बैंक, है ना, ये ओड बैंक हो गया, ये E1 बैंक हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप देखो हमारे पास मेमोरी कितनी है, 512। तो 512 तो 2 रेज़्ड पावर 19, 512 के होते हैं। ठीक है, मतलब कैसे क्या कि 2 रेज़्ड पावर 9 इंटू 2 रेज़्ड पावर 10, तो 512 के बी। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको कितनी एड्रेस लाइन चाहिए होंगी, एड्रेस लाइन आपको चाहिए होंगी सिर्फ 19 या 0 से 18। इसको भी एक्सेस करने के लिए चाहिए होंगे आपको एड्रेस लाइन चाहिए आपको 19 0 से 18। ठीक है, लेकिन हमारे पास टोटल एड्रेस बस कितनी है, 20 टोटल एड्रेस बस है A19 से A0। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो A0 है, ये जो A0 है इसका यूज़ करके हम, A0 है तो हम बैंक चूज़ कर सकते हैं, चूज़ द बैंक A0 का यूज़ करके। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एड्रेस एक होगा। ठीक है, एड्रेस जैसे हो गया ना A18 से A0 तक, सॉरी A1 से A19 तक, ये लोकेशन सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और A0 सेलेक्ट करेगा कि आपको E1 सेलेक्ट करनी है कि ओड सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कैसे करेगा, कि कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 चिप है मेरे पास, उसका चिप सेलेक्ट सिग्नल आपको पता है, ये चिप सेलेक्ट सिग्नल है CS बार। ठीक है, तो ये सिग्नल मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक, लेकिन अब इससे भी क्या होगा, अब ये एक्टिव लो है ना, तो इसको क्या करेंगे, एक इन्वर्टर लगा देंगे। तो लेकिन इससे क्या होगा, बोथ विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो बोथ विल सिलेक्ट, अगर दोनों इकट्ठी सिलेक्ट करनी होती तो हम ऐसी कोई आईसी बना लेते जिसकी एक लोकेशन में 16 बिट का डाटा स्टोर होता। ठीक है कि नहीं है, तो इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक सिग्नल और यूज़ किया, BHE बार, इसकी फुल फॉर्म है बस हाई अनेबल या बैंक हाई अनेबल। मैंने पहले बताई नहीं थी, जो उसमें आपका जो था मिनिमम मोड, उसमें बस बताई नहीं थी मैंने आपको, है ना, A0 के बारे में, क्योंकि
जिनको बताने का फ़ायदा भी है कि इनका यूज़ कहाँ पे है। तो A0 और BHE दो पिन्स हैं, तो दोनों पिन्स के 4 ऑप्शन हो सकते हैं। देखो, जब आप चाहते हो कि 16 बिट का डाटा आपको रीड और राइट करना है, 16 बिट का डाटा रीड और राइट करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, BHE बार और A0 को, ठीक है, मैं भी कनेक्शन बनाता हूँ फिर ज़्यादा आसान रहेगा समझने में। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BHE बार, इसको जोड़ देता हूँ हायर बैंक के साथ में या ओड बैंक के साथ में, और A0 को जोड़ देता हूँ लोअर बैंक के साथ में, ठीक है। जब दोनों 0 होंगे तो 16 बिट का डाटा जनरेट होगा, रीड राइट कर सकते हो, ठीक है। ये BHE 0 होगा तो ये वाला हायर बैंक सेलेक्ट होगा, है ना, 10 होगा, ठीक है कि नहीं है, तो लोअर बैंक ये वाला सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। और जब ये दोनों 1 होंगे, आइडल स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट यूज़ ये था कि हम इस पर 16 बिट का डाटा भी स्टोर कर सकें और 8 बिट का डाटा भी स्टोर कर सकें जहाँ आप चाहो, ठीक है। लेकिन प्रोसेसर कभी भी स्टोर कर सकता है किसी लोकेशन पे भी ना, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ डाटा टू बी stored or retrieved is decided by the programmer। प्रोग्रामर बताएगा, ठीक है। जैसे कोई कमांड है move CL 2000H, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि इस लोकेशन से, है ना, L लोअर बाइट, है ना, लोअर बाइट, इस लोकेशन की लोअर बाइट को मूव करेगा। मूव एक्स सी एक्स मतलब 16 बिट का डाटा, और ये 8 बिट का डाटा। मूव CH 2000। अब देखो ये जो हायर है ना, यहाँ पे ये बदल जाएगा, क्योंकि जो हायर है वो लोकेशन क्या है उसकी 2001H, है ना। तो जो अगर ओड एड्रेस है तो हायर बिट है, हायर बिट, और वो भी 8 बिट की। अगर इवन है तो वो क्या है, लोअर बिट का डाटा है, ठीक है। और CX है तो कंसेक्यूटिव लोकेशंस है, ठीक है। कंसेक्यूटिव लोकेशन मतलब ये लोकेशन, ये वाली कंसेक्यूटिव, ठीक है। अगर आप अपनी बुक भी खोल के देखोगे ना तो उसके लेफ्ट साइड में हमेशा आपको इवन पेज मिलेगा, उसके राइट साइड में आपको ओड पेज मिलेगा। वो जो ओड पेज है वो बड़ा नंबर रहेगा, इवन पेज छोटा नंबर रहेगा, ठीक है। उसी चीज़ का यूज़ करके आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी बैंकिंग कर रखी है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर का जो चिप खोल के देखो, रैम खोल के देखो, तो उसमें 8 चिप लगी होंगी एक साइड में। 8 क्यों लगी हुई है, इसका मतलब क्या है कि जिस पे वो चल रही है ना, वो 64 बिट का डाटा वहाँ से पिक कर रहा होगा वो प्रोसेसर, मतलब 64 बिट पे काम कर रहा होगा। इसलिए क्योंकि एक रैम में
एक लोकेशन पे 8 बिट का डाटा स्टोर रहता है। अगर उसको 64 बिट का डाटा चाहिए तो वो लोकेशन एक ही रहेगी लेकिन चिप 8 होंगी। ठीक है, लोकेशन एक ही रहेगी 8 चिप पे, लेकिन डाटा हर चिप पे अलग अलग रहेगा। ये होती है मेमोरी बैंकिंग। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैंने A0 और BH बार पिन का कम्बिनेशन है, वो जो मैंने टेबल बनाई थी वो टेबल आपको याद रखनी है। जब दोनों 0 और 0 रहेंगी 16 बिट का डाटा रीड और राइट रहेगा। जब ये 0 रहेगी बस हाई इनेबल, मतलब हायर बाइट वाला डाटा। ठीक है, जब A0 0 रहेगा तो लोअर बाइट वाला। दोनों 1 1 रहेंगे तो कोई काम नहीं रहेगा, मैं प्रोसेसर